प्यारे दर्शकों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाकोमा के बारे में। ग्लाकोमा एक आईबॉल की डिजीज़ है जिसके अंदर आँखों का अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है और प्रेशर बढ़ने के साथ साथ उसके कारण से आँखों की जो लेयर्स होती हैं उनमें भी ये प्रभाव डालने लगता है। रेटिना डैमेज होने लगता है, आइरिस, कोराइड और स्क्लेरा इनके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और वो भी धीरे धीरे वीक होने लगती है और लॉन्ग टर्म में जाने के बाद ये ब्लाइंडनेस पैदा कर देता है, अंधापन पैदा कर देता है और अंधा होने का एक बहुत मेजर कॉज ये आज के समय में है। होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं जो ग्लाकोमा को ठीक करने में। एक वीडियो मैं ऑलरेडी इसके लिए बना चुका हूँ, तो इस वीडियो में कुछ और लक्षण लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। अगर आँखें महसूस होती हैं जैसे कि बड़ी हो गई हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आई बॉल से, सॉकेट से बाहर निकल जाएंगे। खासकर राइट साइड में उसको ऐसा लगता है कि राइट साइड में भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। इसकी समस्या स्टोव के पास जाने से या गर्म माहौल में जाने से ज़्यादा बढ़ती हैं। आंखें लगता है कि बाहर को निकली जा रही हैं और जो आई बॉल है वो बड़ा महसूस होता है और आंखों की मूवमेंट करने से इसकी समस्या बढ़ती है, इसको दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में कोमोक्लेडिया डेंटेटा मेडिसिन लाभ पहुंचाती है। अगर मरीज को बहुत ज़्यादा फोटोफोबिया है, यानी रोशनी में जाने से उसको दिक्कत होती है, प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती हैं, ओकुलर मसल जो हमारे इस एरिया के मसल्स हैं उनके अंदर इचिंग होती है, ट्विचिंग होती है, इस तरह से फड़फड़ाहट होती है, मस्के वॉलिटेंस, यानी जब वो देखता है तो ऐसा लगता है बारीक बारीक सितारे वहाँ टूट रहे हैं, वहाँ दिखाई देते हैं। इस तरह की कंडीशन को मस्के वॉलिटेंट्स कहते हैं। फ्लैशेज ऑफ लाइट, जैसे कि एकदम से लाइट सामने से लाइट का कोई फ्लैश आ गया, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। ऑर्बिट्स के ऊपर की तरफ दर्द महसूस होता है और आंखों को ऊपर उठाने में उसको दिक्कत होती है। इसके अलावा उसको दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष के सिम्टम भी पाए जाते हैं। वहाँ पर फिजियोस्टिग्मा मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर आँखों के अंदर ब्रस्टिंग पेन है, जैसे कि फट रही हो, स्पेशली राइट साइड में, राइट आई बॉल के अंदर, ऐसा जैसे आई बॉल फट जाएगा और उसमें शूटिंग की तरह का पेन, लाइटनिंग की तरह का, जैसे बिजली का करंट आ गया हो या गोली मार दी गई हो, इस तरह का बहुत सीवियर पेन होता है। और इसका पेन आँखों से होकर ब्रेन से होते हुए ऑक्सीपुट तक जाता हुआ महसूस होता है। इस तरह का लैंसिनेटिंग पेन होता है। लेफ़्ट आई बॉल में भी इस तरह का सिम्टम्स हो सकते हैं कि एकदम से बर्स्टिंग पेन हो जाता है। आयराइडो कोराइडाइटिस के सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। वहाँ पर प्रूनस स्पाइनोसा मेडिसिन इंडिकेट होती है और वो बहुत अच्छा काम करती है। अगर विज़न कम हो गई है ड्यू टू एबनॉर्मल विजुअल डेवलपमेंट, इस कंडीशन को कहते हैं एम्ब्लायोपिया। या रेटिना डिटैच हो गया, यानी एडवांस कंडीशन ग्लाकोमा होने के बाद में रेटिना डिटैच हो जाता है, अपनी जगह से हट जाता है, वहाँ भी। या इसके अलावा सॉफ्ट कैटरैक्ट है, रेटिना के अंदर एक्सुडेशन हो गया है। एक और कंडीशन होती है एमारोसिस। एमारोसिस का मतलब है कि ट्रांजिएंट ब्लाइंडनेस ड्यू टू रेटिनल आर्टेरियल ओक्लूजन, यानी जो रेटिना के आर्टरीज में किसी वजह से एकदम से स्पाज्म आ जाता है और वहाँ ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो कंडीशन कहलाती है एमारोसिस। इसके अलावा स्पार्किंग सिंथेसिस,
इस कंडीशन में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है अफेक्टेड डैमेज्ड आई में। जब आई डैमेज हो गई है, रेटिना की में डैमेज हो चुका है ड्यू टू ग्लाकोमा, और उस जगह पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है। और जब एंटीरियर चैम्बर में देखते हैं तो वहाँ पर एक क्रिस्टल की तरह से दिखाई पड़ता है, तो वो कंडीशन होती है सिंकेसिस। इसके अलावा एम्फाइसेमा और एस्थमा के सिम्टम भी पाए जाते हैं, और जो स्पूटम होता है वो बहुत चिपचिपा गाढ़ा होता है। उस जगह पर नेफ्थलीन नामक मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करती है। अगर मरीज को सर के चारों तरफ एक बैंड के सेंसेशन मिलता है, जैसे कोई पट्टी बंधी हुई है, ग्लाकोमा, और उसके साथ में आयरिडिसेंट विज़न उसकी होती है, वायलेंट पेन होता है सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में और इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन में, और साथ में आंखों से आंसू आते हैं। लाइट वो देखता है, खासकर कैंडल लाइट देखता है या कोई छोटी लाइट देखता है, उसकी चारों तरफ ग्रीन हैलो दिखाई पड़ता है, आईसाइट डिम हो जाती है, फोटोफोबिया होता है, और इंक्रीज इंट्रा ओकुलर टेंशन मिलती है। वहाँ पर ऑस्मियम मेडिसिन दी जाती है। अगर कैंडल लाइट के चारों तरफ ग्रीन हैलो दिखाई देता है, विजन लॉस हो चुकी है ड्यू टू टोबैको एब्यूज़ के कारण, ऑर्बिटल बोन्स के अंदर पेन होता है, और अगर वो आंखों को ऐसे हाथ से ढकता है तब उसको क्लियर दिखाई देता है, अदरवाइज उसको ठीक से दिखता भी नहीं है। रेटिनल वेसल्स के अंदर थ्रोम्बोसिस डेवलप हो चुके हैं, रेटिना के अंदर डिजनरेटिव चेंजेस डेवलप हो चुके हैं, वहाँ पर फास्फोरस मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर आईलिड्स के अंदर काफ़ी स्वेलिंग है और स्वेलिंग के कारण वह आंखों को प्रॉपरली बंद नहीं कर पाता है और उसको ब्राइट वेव्स की विज़न दिखाई पड़ती है, जब वो दिखता है जैसे चमकीली वेव्स तैर रही हैं। मरीज को डाउनवर्ड मोशन से डर होता है, ऐसे केस में बोरेक्स मेडिसिन इंडिकेट होती है। टेम्पल्स में या आई रीजन में दर्द होता है और वो आंखों तक शूट करके जाता है, आंखें बहुत बड़ी महसूस होती हैं, आंखों को टर्न करने से दर्द होता है, अगर वो इस साइड में देखेगा इस साइड में देखेगा तो आंखों में दर्द होता है, इसलिए वो पूरा आंख ना घुमाने की बजाय गर्दन को घुमा कर देखता है। आंखों में अंदर और आंखों के चारों तरफ सीवियर पेन होता है जो आंखों के डीप तक महसूस होता है, सॉकेट्स के अंदर महसूस होता है, वहाँ पर स्पाइजिलिया मेडिसिन इंडिकेट होती है। लेफ्ट आई में बर्स्टिंग पेन अगर होता है और ये पेन रेडिएट करता है आंखों के चारों तरफ को और वहाँ से नाक तक शूट करता है, सुप्रा ऑर्बिटल न्यूरल्जिया है, वहाँ पर सेड्रोन मेडिसिन काम करती है। तो मित्रों ये थी कुछ और मेडिसिन, कुछ और सिम्टम्स ग्लाकोमा के। आशा करता हूँ आपको ये लाभदायक मिलेंगे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।